इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि 2026 ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है और जो बचा हुआ टाइम है वो बचाना चाहते हो, then this video is for you for sure. Please do not skip it and stay till then. I will help you with the practical ideas and guide that can help you to find out the real culprit, why your plans are not working out, where you are lacking and how can you build it, how can you work on that. I cannot guarantee कि आप आने वाले 31st को पूरा चेंज हो जाओगे, बट आई कैन से कि हाँ, आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दोगे जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हो, जो एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, आपको कहाँ जाना है और क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, जो काम करते करते आप रह जाते हो, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक अगर मैं हूँ तो आई विल आस्क माई सेल्फ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यूशी, कहाँ से शुरू करना है तुझे, कहाँ से रीस्टार्ट करना है, और एक्चुअल में जो काम तेरा रह गया है वो क्यों रह गया है, ऐसा क्या गलत किया है, या फिर किसकी वजह से तेरा कोई इमोशनल बैकलॉग हो रहा है, तुझे किसी की वजह से हैवीनेस फील हो रही है, तू नहीं पढ़ पा रही, फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है तेरे साथ, किसी इंसान का चक्कर है, या बर्डन हो रहा है लोगों को देख के, कंपैरिजन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। पहले आपको पता होने चाहिए, क्लैरिटी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि करने से ज़्यादा हम क्या नहीं करने पे आई थिंक मुझे लगता है आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी लाइफ की मेन प्रॉब्लम है ना, हमें सबको पता है हमें करना क्या है, बट हमें ये नहीं पता हमें क्या नहीं करना है, किन चीज़ों की वजह से हम ड्रेन हो रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से हमारी एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है, और जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब। तो आइडेंटिफाई योर की एरियाज कि जिस पे आप काम करना चाहते हो। अब इसमें प्लीज़ 10 चीज़ें मत उठाना कि आपको अपना एक दिन में रूटीन भी सेटअप करना है, आपको एक दिन में 10 काम एक साथ कर लेने हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। टू डू लिस्ट इतनी रियलिस्टिक रखो कि आपका ब्रेन भी अडेप्ट कर पाए, क्योंकि एक इंसान जिसने इतने टाइम से कुछ किया ही नहीं है, अब उसको आप 10 काम एक साथ दे दोगे तो वो शायद 2 भी मुश्किल से कर पाएगा। तो पहले प्रायोरिटी बनाओ कि आपके लिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर करियर इम्पोर्टेंट है तो करियर से स्टार्ट करो, अगर हेल्थ इम्पोर्टेंट है तो हेल्थ से स्टार्ट करो, और अगर आपको लग रहा है कि 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता एनी हाउ, तो स्टार्ट गिविंग प्रायोरिटी टू देम ओनली। लाइक अगर आपको करियर ठीक करना है तो जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में, कहाँ जाना है, क्या गोल है। क्योंकि जब तक आपको अपना गोल नहीं पता होगा ना, इट्स लाइक कि आप भाग रहे हो बस और आपको पता नहीं है डायरेक्शन जाना कहाँ है, तो फिर आप गोल 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 भागते रहोगे और वहीं खड़े रहोगे जहां से शुरू किया था। ठीक है। फर्स्ट क्लैरिफाई कि आपको करना क्या है। सेकंड, कैसे करना है। थर्ड, कब कब कितनी चीजों की जरूरत है और क्या अवॉइड करना है। ठीक। और एक चीज जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना और हमें पता है कि वो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हम खुद को पुश कर करके उस काम करने को बिठा रहे हैं खुद को, तो आपके जो ब्रेन के अंदर जो सिग्नलिंग जाएगी ना, इट्स लाइक हमारा ब्रेन बहुत अवॉइड करता है डिफिकल्ट टास्क को, उसे हर वक्त कंफर्ट चाहिए। तो वो आपको आपके अंदर की सारी कमियां गिनवा देगा, आपको बता देगा कि आप लायक नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो, ना ना भाई तेरे बस का ही नहीं है, तू रहने दे, तेरा ध्यान नहीं लग पाएगा। तुम्हारे 5-5, 10-10 साल पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद तुम याद भी नहीं करना चाहते हो, वो भी तुम्हारे दिमाग में आएँगी। तो तुम्हें उस चीज़ से ना खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, उसे थोड़े टाइम के लिए साइड में करके रख दो। बिकॉज़ अगर आप थोड़े टाइम के लिए खुद को, अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे ना, तो यू विल बी इन द कंडीशन जहाँ पे आप खुद को वहाँ ले जा पाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना शुरू करो, उनसे भागना बंद कर दो, अपने आप से बात करना शुरू करो, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक आपको क्लैरिटी लाके देगी, और जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तब आप लाइफ में वो चीज़ें भी कर पाते हो जो इम्पॉसिबल लगती हैं। तो बिफोर गिव अप, प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना 30-40 दिन के लिए, जब तक के लिए तब तक वो तुम्हारी हैबिट ना बन जाए। और जब वो एक बार तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना, ट्रस्ट मी, तुम उस चीज़ को बहुत आराम से एक्सेल कर लोगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम खुद को यूँ बोलोगे, यार मैंने कर लिया, वाह! मैं हूँ काबिल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हें बस अपने दिमाग के कचरे को बाहर निकाल के फेंकना है थोड़े टाइम के लिए, और
जब वो कचरा बाहर निकल जाएगा ना एक बार, तो वो तुम्हारे ब्रेन की नेचुरल स्टेट बन जाएगी और तुम उन चीज़ों पे काम कर पाओगे जो एक्चुअल में तुम्हें चाहिए। अब किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए नेम फेम हो सकता है, किसी के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ हो सकती हैं जो शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें करना क्या है। जस्ट स्टार्ट आइडेंटिफाई एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें उसके आइडियाज भी दे दूंगी कि कैसे कर सकते हो तुम, जर्नलिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो, लोग तुम्हें 100 तरह की एडवाइसेस दे सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में यू नो व्हाट यू वांट, ओनली यू नो। डीप डाउन तुम्हें ही पता है कि तुम्हें लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या, तुम्हें कहाँ तक जाना है। तुम्हें कोई ऑफिसर बनना है, कोई तुम्हें इंजीनियर बनना है, या तुम्हें यूट्यूबर बनना है, या फिर तुम्हें बस जनरली दूसरों की हेल्प करनी है, या तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें फिटनेस फ्रीक बनना है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो जब तुम उस चीज को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, और वो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, खुद से पूछ के, खुद से बातचीत करके, जिस चीज के लिए हम बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। जब तक तुम खुद से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम्हें एक्चुअल में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल ले लो। तुम किसी को नया नया जानना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी होती है उसको जानने के लिए कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम उसके लिए चीजें करते हो। ऐसे ही तुम्हें अपने लिए भी करना है। खुद को जानो, खुद को पसंद करो, खुद को प्यार करो, खुद के लिए काम करो। क्योंकि जब तुम वो करने लग जाओगे ना, ट्रस्ट मी, न्यू ईयर पे तुम्हारे पास हो सकता है एक नई पर्सनैलिटी ना हो, बट एक वो पर्सनैलिटी भी नहीं होगी जो हर वक्त रो रही है, सैड है, जिसे पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, कैसे अपनी लाइफ से बाहर निकलना है। तो प्रॉब्लम इज नॉट यू, प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर रनिंग फ्रॉम द थिंग्स दैट आर कीपिंग यू इन एंजाइटी। जो स्ट्रेस, जो फियर, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें फील हो रही हैं, उससे तुम भागना शुरू कर देते हो। तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो, तुम इधर उधर किसी से बात करने लग जाते हो, तुम ऐसा कुछ करने लगते हो जिससे तुम्हें लगता है कि बस मेरा दिमाग इस वक्त इस चीज को ना सोचे और मैं इस चीज से फ्री हो जाऊं। हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चीज, अगर अभी भी तुम भाग जाओगे, तो आने वाले साल 2 साल बाद तुम्हें हिट करने ही वाली है, तुम्हें प्रॉब्लम देगी ही देगी। तो क्यों ना तुम उसको अभी से आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने लग जाओ। तो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, रिसोर्सेज ढूंढने हैं, अपने लिए करना शुरू कर दो भाई। क्योंकि अगर तुम खुद को अभी चूज नहीं करोगे ना, आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद तुम रिग्रेट में आ जाओगे कि काश उस वक्त कर लेता तो आज ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, आज अकेले नहीं रहना पड़ता। तो इट्स बेटर अभी अकेले हो जाओ, खुद के लिए काम करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, जस्ट comment me down, or you can mail me. I have mentioned my mail in my description section. So you can just mail me out, and I will try my best to help you out with my experience. एंड कमेंट कि आप क्या शुरू कर रहे हो, आप सच में शुरू करना चाह रहे हो तो मुझे बताओ। अपने लिए लिखो कमेंट्स में, मेरे लिए भी मत लिखो, अपने लिए लिखो कि आप जो चेंज करना चाह रहे हो, ताकि मुझे पता लगे कि लोग एक्चुअल में काम करना चाह रहे हैं यार, खुद पे सच में चेंज करना चाहते हैं खुद को। सो अभी डेट मार्क करो कि 31st को तुम आओगे, या 1 को, जब भी तुम आओगे तुम कहोगे कि हाँ मैंने पूरा चेंज नहीं किया। हो सकता है पूरा भी चेंज कर लो, बट स्टिल कि मैंने ये चीज़ एटलीस्ट अपने अंदर इम्प्रूव कर लिया, या मैंने ये अचीव कर लिया। तो कमेंट इट डाउन, and I'll see you in the next video. Till then, take care.